नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में नीतीश ने नई उलझन में डाल दिया प्रधानमंत्री मोदी को। अब दर्शकों को पता है कि नीतीश कुमार गए थे राज्यपाल के पास इस्तीफा देने के लिए, लेकिन इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया। एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया कि पहले सीएम का ऐलान करो, बाद में इस्तीफा दे देंगे। अब नीतीश कुमार क्यों नहीं दिए, इस बात पर किसी ने चर्चा नहीं किया, लेकिन यह चर्चा जरूर रहा कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया। पहले तो यह मीडिया में चला था कि इस्तीफा देने गए, लेकिन इस्तीफा दिया क्यों नहीं? क्योंकि उसी वक्त राज्यपाल के पास जाते वक्त उनको इंफॉर्मेशन मिल गया कि उनकी पार्टी तोड़ने की सबसे बड़ी साजिश चल रही है। और एक चीज आप दर्शकों को मैं बता दूं कि लल्लन सिंह नीतीश कुमार के साथ हो गए और संजय झा को नीतीश कुमार आने वाले वक्त में साइड करने जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा झटका मोदी सरकार के लिए हो गया। जो लल्लन सिंह मोदी की भाषा बोल रहे थे, अमित शाह की भाषा बोल रहे थे, वह भी कह रहे थे कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। वह लल्लन सिंह को शायद जमीर जग गया होगा। वह मोदी के शिकंजे से बाहर होते हुए नजर आ रहे। इसका मतलब आप दर्शक समझ जाइए कि क्या होने वाला है, आगे मैं बताऊंगा। लेकिन नीतीश ने रखी नई डिमांड मोदी से, होश उड़ गए मोदी और शाह के। नीतीश ने डिमांड रख दिया कि स्पीकर जेडीयू का होगा, गृह मंत्रालय जेडीयू के पास रहेगा और सीएम की कुर्सी भी रहेगी। यानी कि स्पीकर मनीष वर्मा को बनाने की बड़ी तैयारी नीतीश कुमार की है कि भाजपा तोड़कर किसी को कुछ खेल ना कर सके। और नीतीश कुमार भाजपा से बड़े दल के शपथ लेने के बाद भाजपा से बड़े दल के रूप में वह खड़े होंगे। चाहे वह मायावती का एक विधायक हो, वह भी आएगा, और असुद्दीन ओवैसी का 5 विधायक, वह भी जेडीयू के अंदर आएगा। बस नीतीश हो जाएंगे पार, 90 के पार, यानी कि नंबर 1 की पार्टी, और नरेंद्र मोदी को कर देंगे अपना मोहताज। इस बात से मोदी और शाह के होश उड़ गए। खेल खेल दिया है नीतीश कुमार ने। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह देखा जाए कि मोदी की साजिश समझ गए नीतीश, चल दिए नई चाल। मैं कह रहा हूं ना आपको, मोदी की साजिश थी कि नीतीश कुमार को तोड़ दिया जाए और लल्लन सिंह और संजय झा को जिस तरह चार्टेड प्लेन से स्पेशल दिल्ली बुलाया गया जब नीतीश ने इस्तीफा नहीं दिया, तो गए तो लल्लन सिंह और संजय झा के साथ बैठक भी हुई। बैठक में यह कहा गया कि 18 महीने के लिए बना दिया जा रहा है सीएम नीतीश को। अब सूचनाएं यह आ रही कि लल्लन सिंह ने इनकार कर दिया। कठपुतली सीएम नीतीश को बनाने का प्रयास, लेकिन नीतीश कुमार ने सत्य क्या रख दी, ना भैया, स्पीकर भी मेरा होगा, गृह मंत्रालय भी मेरा होगा, और सीएम की कुर्सी भी हमारी होगी, मंत्री मैं तय करूंगा। और इधर भाजपा किसको क्या मंत्रालय देना है सब तैयार करके रखी हुई थी, और उन सब पर पानी फेर दिया नीतीश ने। अब नीतीश के यह तेवर देख करके जो उम्मीद थी बिहार से, वह उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है। अगर नीतीश के पास यह सब कुछ हो जाएगा तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। लेकिन बिहार को बर्बाद कर देगा मोदी का ये लालच, या नीतीश का यह लालच, या नीतीश और मोदी का लालच कहे, ऐसा बात कहे तो। जिस तरह अडानी को 1 रुपए की लीज पर 1100 एकड़ जमीन दी गई, अगर नीतीश कुमार लालच बस सीएम की कुर्सी लिए सौदा करके, तब तो मोदी की और नायडू की लालच, नीतीश की लालच जो है
वह बिहार को बर्बाद कर देगा। और मोदी तो हर कीमत पर एक एक जमीन, देश का एक एक टुकड़ा वह अडानी को देना ही चाहते हैं। लेकिन इसमें नीतीश अब जो 85 सीटों पर है नीतीश कुमार, और 3 ही सीट भाजपा के ज्यादा है, और नीतीश असुद्दीन ओवैसी के 5 सांसद और बीएसपी के 1 सांसद, 6 सांसद को अपने तरफ करते के वह 91 पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या मोदी के जो लालसा पाले हुए हैं कि अडानी को देना है, तो क्या इस कुर्सी के चक्कर में वह अडानी को लुटा देंगे, पूरा बिहार बर्बाद कर देंगे? लेकिन नीतीश कुमार एक बहुत बड़े साजिश के तहत बिहार में सत्ता संभालने जा रहे हैं, और नीतीश कुमार अब मोदी सरकार के लिए घातक भी होने वाले हैं आने वाले दिन में। क्योंकि लल्लन सिंह जो नरेंद्र मोदी अमित शाह की गोद में थे, वह नीतीश कुमार के साथ आकर के खड़े हो गए। लल्लन नहीं टूटने वाले हैं, और लल्लन अगर नहीं टूटने वाले हैं तो संजय झा के अंदर इतनी हैसियत नहीं कि वह एक सांसद भी तोड़ सके। और यह 3-4 दिन जो खेल चल रहा था, नीतीश कुमार के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कोई विधायक टूटा नहीं। तब नीतीश कुमार पर सीएम का मुहर लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ बिहार चुनाव में मोदी नीतीश ने खरीद लिया मतदाताओं को, यह तो बात सच है। नीतीश और मोदी दोनों ने मिलकर, नीतीश का भी बहुत पूरा हाथ है इसमें, एक एक मतदाता को खरीदने में। भले मोदी ने उनको गाइड किया, पैसे मोदी ने दिए, सब कुछ हुआ, लेकिन मतदाताओं को नीतीश और मोदी ने दोनों ने मिल करके एक एक मतदाता को खरीदा है। क्योंकि एक एक प्रत्याशियों को 2-2 करोड़ रुपए भी पहुंचाए गए हैं, और हर किसी के खाते में 10-10 हजार रुपया भी डाले गए हैं जीविका दीदियों के। और जीविका दीदियों का बहुत बड़ी भूमिका भी रहा इस चुनाव के अंदर। आगे अगर यह फार्मूला सफल हो गया जो असंवैधानिक है, तो पूरे देश में तहलका मच जाएगा। और इस वक्त विपक्ष में एक भूचाल सी परिस्थिति है। लोकतंत्र और संविधान को लेकर के अब खतरे पैदा हो जाएंगे इस भूमिका से, बिहार चुनाव की रणनीति से। फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। हर किसी को बेरोजगार करो और उसको पैसे में खरीदो, वोट ले लो, फिर 5 साल तक उसे लाठी डंडे बजाते रहो। लेकिन दूसरी तरफ बिहार को बेचने की तैयारी है, फूट गए भाग बिहार के। यह बात तो कहना ही पड़ेगा कि बिहार को बेचने की तैयारी इन नेताओं ने कर ली है, और बिहार ने ऐसी सरकार चुन करके अपने भाग फोड़ लिए हैं। यह बात कहने से इनकार नहीं किया जा सकता इन बातों से, क्योंकि 10,000 में बिक करके बिहार के भविष्य को और बच्चों के भविष्य को इन महिलाओं ने दांव पर लगा दिया है। कैसी महिलाएं हैं यह? ऐसी भी कोई होती है क्या? यह तो सुना जाता था कि वोट के लिए कुछ पैसे दिए जाते थे लोगों को, लेकिन इस तरह पूरे वोट कंफर्मेशन के साथ खरीद लिए जाएंगे, फिर तो चुनाव और प्रचार करने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर किसी को कुछ वहां विकास की बात कहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कट्टा और बारूद की बात कर रहे थे, घुसपैठिए की बात कर रहे थे, अन्यथा क्यों करते? और यह एसआईआर का और यह खरीदा वोट नहीं मिलता तो जमानतें जब्त हो गई होती, क्योंकि डिप्टी सीएम के ऊपर गोबर और चप्पल फेंका जा रहा था। वह व्यक्ति वो चुनाव जीत जाता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है बिहार का, कि बिहार जिसे खदेड़ रहा है वही जीत कर विधानसभा में आ रहा है। आप दर्शकों की क्या राय है? आपके सुझाव क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।